हाय एंड वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और आज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे नई फॉर्च्यूनर की टेस्ट ड्राइव, स्कोडा कुशाक की पहली झलक, कार की बैटरी का कैसे रखे ख्याल और हमारे एक्सपर्ट टूटू धवन बताएंगे 125 सीसी सेगमेंट में बेस्ट बाइक कौन सी है। वो बहुत देर तक लीडर रही है इस सेगमेंट की और अभी भी उसने अपना धमाका रखा हुआ है और अब एक नए अवतार के अंदर आ गई है। कुछ दिन पहले टोयोटा अपनी नई फॉर्च्यूनर को नए अवतार में लेकर आया है। कंपनी का दावा है कि नई फॉर्च्यूनर पहले से ज़्यादा पावरफुल है और इसमें कई नए फीचर्स हैं। तो कैसी है 2021 फॉर्च्यूनर, जानने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर। टोयोटा फॉर्च्यूनर पिछले 10 सालों में मोस्ट लव्ड बिग कार्स में से एक रही है। 2009 में इसने पहली बार इंडियन मार्केट्स में डेब्यू किया। उसके बाद 2016 में जापानीज कार मेकर इसे ब्रांड न्यू जनरेशन के तौर पर लेकर आया और अब फाइनली 4 साल बाद नई फॉर्च्यूनर फिर से हाजिर है नए अपडेट्स के साथ। नई फॉर्च्यूनर में अपडेट्स आपको अंदर और बाहर दोनों तरफ मिलेंगे। फ्रंट में मौजूद ये ग्रिल नई है जो पहले के मुकाबले बड़ी है। इसके अलावा आपको एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल रहे हैं। साथ ही जो नीचे डीआरएस दिए गए हैं ये भी नए हैं और इनका साइज पहले के मुकाबले छोटा है, ये स्लीक है। अगर आप फॉग लाइट्स को भी देखेंगे तो पहले के मुकाबले ये भी डिफरेंट है, साइज इनका छोटा किया गया है। बम्पर भी नया है और बम्पर में ये जो सिल्वर स्किड प्लेट्स दी गई हैं ये भी एक नया एलिमेंट है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस नई फॉर्च्यूनर में नहीं किए गए हैं। हाँ, लेकिन जो ये चेंजेस अभी हमने मेंशन किए ये डेफिनेटली नोटिसेबल हैं। हालांकि ओवरऑल अगर आप देखेंगे इसको, फर्स्ट लुक इसका अगर देखेंगे तो जो ओरिजिनल फॉर्च्यूनर फील है वो इसमें रिटेन की गई है। पूरे प्रोफाइल में बिग हाईलाइट है ये न्यू अलॉय व्हील डिजाइन जो पहले से ज्यादा अपीलिंग लगते हैं। 4 व्हील ड्राइव वेरिएंट्स में 18 इंच के व्हील्स हैं, वहीं 2 व्हील ड्राइव में व्हील एक साइज छोटे हैं। रेयर साइड में ज्यादा चेंजेस नहीं है, जो बदला है वो है नई एलईडी टेल लाइट्स। फॉर्च्यूनर की डायमेंशंस बड़ी हैं। ये 4.7 मीटर लंबी, 1.85 मीटर चौड़ी और 1.83 मीटर ऊंची है और इसका व्हील बेस 2.7 मीटर का है। टोयोटा ने नई फॉर्च्यूनर के केबिन को बाकी राइवल्स यानी फोर्ड एंडेवर और एमजी ग्लॉस्टर जैसी रिच फील देने की कोशिश की है। हालांकि अगर आपने पुरानी फॉर्च्यूनर देखी है तो आप नई फॉर्च्यूनर के इंटीरियर्स को देखकर ये रियलाइज करेंगे कि बहुत ज़्यादा फंडामेंटल चेंजेस इसके केबिन में नहीं किए गए हैं। जो प्लास्टिक इस गाड़ी के इंटीरियर्स में इस्तेमाल हुई है वो अभी भी काफ़ी हार्ड है। इसके अलावा जो बटन्स हैं वो भी प्रेटी ऑर्डिनरी हैं, यानी अभी भी वो जो प्रीमियम फील है बाकी राइवल्स में वो फॉर्च्यूनर में आप अभी भी मिस करेंगे। फ्रंट में आपको ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट्स मिल रही हैं, ये वेंटिलेटेड सीट्स भी हैं और इनफैक्ट ड्राइवर सीट ही नहीं, जो को ड्राइवर या फिर पैसेंजर सीट है ये भी इलेक्ट्रॉनिकली और वेंटिलेटेड सीट है। इसके अलावा नया टच स्क्रीन नई फॉर्च्यूनर में मिल रहा है जो कि कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी से लैस है और इसका जो साइज है वो 8.8 इंच का है इनफैक्ट। तो ये कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं नई फॉर्च्यूनर के इंटीरियर्स में। इसके अलावा जो लुक एंड फील है वो पुरानी फॉर्च्यूनर से ही काफी मिलता जुलता है। 8 इंच का स्मार्ट प्लेकास्ट टच स्क्रीन एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले कंपैटिबल है। टच स्क्रीन रेस्पॉन्सिव है, हालांकि मैसिव केबिन को ध्यान में रखते हुए इसका साइज बड़ा हो सकता था। पहले फॉर्च्यूनर में 7 इंच का टच स्क्रीन था, वहीं इसके राइवल्स को देखें तो एंडेवर में 8 इंच और ग्लॉस्टर में क्लास लीडिंग 12.3 इंच का टच स्क्रीन मौजूद है। अच्छी बात यह है कि पहली बार एसयूवी में कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी मिल रही है और इसीलिए अब जियो फेंसिंग, रियल टाइम पार्किंग, लास्ट पार्क लोकेशन जैसे फीचर्स मिल रहे हैं। नई गाड़ी में प्रीमियम 11 स्पीकर JBL साउंड सिस्टम है, लेकिन ये सिर्फ 4 व्हील ड्राइव वेरिएंट्स में मौजूद है। इसके अलावा वायरलेस चार्जर, एम्बिएंट लाइटिंग और डुअल टोन ब्लैक और मरून अपॉलिस्ट्री आपको सिर्फ लीजेंडर वेरिएंट में मिलेगी।
सेकेंड रो सीट्स कंफर्टेबल हैं, ऑल्दो आपको फॉर्च्यूनर में कैप्टन सीट्स नहीं मिल रही हैं, लेकिन ये बेंच सीट दी गई है जो कि काफ़ी कंफर्टेबल है। अगर आप लॉन्ग जर्नीज करेंगे सेकेंड रो में तो आपकी जो ओवरऑल ड्राइव रहेगी वो कंफर्टेबल होगी, क्योंकि इसमें आप देखिए जो थाई सपोर्ट मिल रहा है वो एम्पल मिल रहा है। इसके अलावा नी रूम आप देख सकते हैं, हेडरूम देख सकते हैं, तो स्पेस के हिसाब से भी जो सेकेंड रो है वो काफ़ी बेहतर है। सेकेंड रो में मौजूद तीनों हेडरेस्ट एडजस्टेबल हैं और यहां आपको सेंटर आर्मरेस्ट और रूफ माउंटेड एसी वेंट्स पहले की तरह मिलेंगे। लेकिन फॉर्च्यूनर में अभी भी जो फीचर मिसिंग है वो है सनरूफ। इसके अलावा गाड़ी में यूएसबी चार्जिंग पॉइंट नहीं मिलेगा, लेकिन 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट्स दिए गए हैं। सेकेंड रो में यूएसबी चार्जिंग पॉइंट सिर्फ लेजेंडर में मौजूद है। अब बात करते हैं थर्ड रो सीट्स की। थर्ड रो तक पहुंचना पहले के मुकाबले आसान है, क्योंकि सेकेंड रो सीट्स रिक्लाइन, टंबल और स्लाइड फॉरवर्ड हो सकती हैं, लेकिन लंबी जर्नी के लिए ये रो अनईजी है। अच्छी बात यह है कि थर्ड रो सीट्स को रिक्लाइन करने पर हेडरूम डिसेंट मिलता है। हालांकि राइवल से कंपेयर करें तो ग्लॉस्टर में बेस्ट थर्ड रो सीट्स हैं और उसके बाद दूसरे नंबर पर आती है फॉर्च्यूनर। फॉर्च्यूनर में मौजूद 2.8 लीटर 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन है जो अब पहले से ज्यादा पावरफुल है। इसमें आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 200 bhp की पावर और 420 Nm का टॉर्क मिलता है। वहीं ऑटोमेटिक वेरिएंट में 500 Nm का टॉर्क दिया गया है। नई गाड़ी में डीजल ऑटोमेटिक और मैनुअल ट्रांसमिशंस दोनों में ही 2 व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव ऑप्शंस मौजूद हैं। हालांकि लेजेंडर वेरिएंट में डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट में सिर्फ 2 व्हील ड्राइव का ऑप्शन मिलेगा। पेट्रोल वेरिएंट में 2.7 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन है जो मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स ऑप्शन से लैस है, लेकिन इसमें 4 व्हील ड्राइव का ऑप्शन नहीं है। पेट्रोल इंजन में 164 HP की पावर, 245 Nm का टॉर्क मिलता है। यानी ड्राइव ट्रेन ऑप्शंस के हिसाब से नई फॉर्च्यूनर में आपको ढेर सारे विकल्प मिल रहे हैं। डीजल वेरिएंट में 3 ड्राइव मोड्स मौजूद हैं, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट। इको मोड स्पेशली सिटी ट्रैफिक के लिए है जिसमें आपको बेटर एफिशिएंसी मिलेगी, वहीं स्पोर्ट मोड में परफॉर्मेंस अग्रेसिव हो जाती है। इसके अलावा पेट्रोल वेरिएंट में आपको पहले की ही तरह इको और पावर मोड मिलेगा। नई फॉर्च्यूनर में आपको मल्टीपल ड्राइव ट्रेन ऑप्शंस मिल रहे हैं, लेकिन जो गाड़ी हम चला रहे हैं ये डीजल वेरिएंट है, 4x4 है और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स से लेस है। तो ये डीजल में वन ऑफ द टॉप एंड वेरिएंट है। यानी इसमें आपको 2700 सीसी का डीजल इंजन मिल रहा है जो कि 200 HP से ज़्यादा की पावर आपको देता है, और डीजल ऑटोमेटिक में जो टॉर्क है वो भी 500 Nm का हो जाता है। सबसे पहली चीज़ बताना ये ज़रूरी है कि आप इस गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, आप चलाएंगे तो आपको पुराने मॉडल से कंपेयर करेंगे तो साउंड कम सुनाई देगी। यानी जो इंजन में अपडेट्स कंपनी ने किए हैं उसकी परफॉर्मेंस इसको ड्राइव करते वक्त आप महसूस करेंगे। पहली चीज़, इंजन स्मूथ है, रिफाइंड है पहले के मुकाबले ज़्यादा, और जो हाउलिंग साउंड डीजल इंजन में फॉर्च्यूनर में सुनाई देती थी वो स्लाइटली कम इसमें आपको सुनाई देगी। हालांकि हायर स्पीड्स पर वो नॉइज़ थोड़ी सी एग्रेवेट हो जाती है, बट अगर आप लो या फिर मीडियम स्पीड पर चल रहे हैं तो उतनी नॉइज़ आपको सुनाई नहीं देगी जो कि अर्लियर वन में सुनाई देती थी। इसके अलावा अगर आप इसकी राइड और हैंडलिंग की बात करेंगे तो वो मोर और लेस सेम ही है, यानी पुरानी फॉर्च्यूनर जैसी ही है। इसका स्टीयरिंग अभी भी हैवी है, इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस इसके फील में आपको नहीं मिलेंगे। इंटरेस्टिंग ये है कि इसकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो काफ़ी इन्हांस हुई है। अब आप 0 to 100 किलोमीटर की जो स्पीड है वो फॉर्च्यूनर में अराउंड 11.5 सेकेंड्स में हासिल कर लेते हैं। अब तक जो फास्टेस्ट कार थी इस सेगमेंट में वो MG ग्लॉस्टर थी, और अब MG ग्लॉस्टर के मुकाबले मार्जिनली बेटर परफॉर्मेंस विद रिगार्ड्स टू पिकअप एंड स्पीड फॉर्च्यूनर की हो गई है, और इस नंबर के साथ फॉर्च्यूनर अब SUV सेगमेंट में फास्टेस्ट कार बनती है। नई फॉर्च्यूनर का इंजन पहले से ज्यादा रिफाइंड है और ये पहले के मुकाबले गियर चेंजेस क्विक और स्मूथ मिलेंगे। फॉर्च्यूनर को टफ टेरेन्स, अनइवन रोड्स के लिए बनाया गया है एंड देयर इट डज वेल। गाड़ी के चेसिस और सस्पेंशन दोनों सभी कंडीशन से डील करने के लिए परफेक्ट हैं। हालांकि इस SUV में बॉडी रोल पहले जैसा ही है और स्पेशली हाई स्पीड पर कॉर्नरिंग के वक्त ये ज्यादा महसूस होता है। फेसलिफ्ट फॉर्च्यूनर के साथ कंपनी ने कोशिश की है इसकी ड्राइव ज्यादा बेहतर करने की, स्पेशली ऑफ द रोड।
गाड़ी में आपको स्लिपरी सरफेसेस पर बेटर ग्रिप मिलती है और इसके लिए एसयूवी में अब ऑटो लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल या फिर LSD का फीचर दिया गया है, जो मैक्सिमम पावर डिलीवर करता है विदाउट ब्रेकिंग ट्रैक्शन। 4x4 वेरिएंट में आपको बोथ हाई एंड लो रेंज मिलती है अलोंग विद डाउनहिल असिस्ट कंट्रोल। सेफ्टी फीचर्स के हिसाब से देखेंगे तो लिस्ट फॉर्च्यूनर में काफी लंबी है। इसमें आपको व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल असिस्ट कंट्रोल, रेयर पार्किंग कैमरा, ABS विद EBD, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स और 7 एयरबैग स्टैंडर्ड के तौर पर मिलेंगे। इसके अलावा इस एसयूवी में फ्रंट क्लियरेंस सोनर फीचर भी है, जिससे टाइट स्पेसेस में आप आसानी से गाड़ी को पार्क कर सकेंगे। टोयोटा फॉर्च्यूनर को फुल 5 स्टार टेस्ट रेटिंग मिली है एशियन NCAP क्रैश टेस्ट में। कीमत के हिसाब से देखें तो पेट्रोल वेरिएंट की कीमत 30 लाख से शुरू होती है, वहीं डीजल की कीमत 32.5 लाख से शुरू होती है। ये सभी प्राइसेस एक्स शोरूम हैं। वहीं 4 व्हील मॉडल के लिए कीमत 35 लाख से ज्यादा है और लीजेंडर वेरिएंट इस पूरी रेंज में सबसे महंगा है, जिसकी कीमत 37.5 लाख है। बाकी राइवल से अगर कंपेयर करें तो MG ग्लॉस्टर जो सिर्फ डीजल इंजन के साथ अवेलेबल है, उसकी प्राइस रेंज 30 लाख से 35.5 लाख है। वहीं एंडेवर की कीमत भी 30 लाख से 35.5 लाख के बीच है। वहीं महिंद्रा ऑल्टूरस G4 की कीमत 29.25 लाख से 32 लाख तक जाती है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इन सभी SUVs में फॉर्च्यूनर अब सबसे महंगी गाड़ी है। ऑल्दो एक फैक्ट ये भी है कि फॉर्च्यूनर रोड प्रेजेंस इज हार्ड टू बी और इसीलिए इस सेगमेंट में ये लंबे समय से लीडर रही है। फरवरी में कंपनी ने फॉर्च्यूनर की 2053 यूनिट्स बेची हैं, यानी सालाना आधार पर 36% की ग्रोथ रही है। वहीं MG ने ग्लॉस्टर की फरवरी में महज 463 यूनिट्स की बिक्री की है। टोयोटा फॉर्च्यूनर पहले से ही अपने सेगमेंट में लीडर है और अब माना यह जा रहा है कि नए अवतार में आने के बाद भी इसकी बादशाहत यूं ही बरकरार रहेगी। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, इसी के साथ जब लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे स्कोडा कुशाक की पहली झलक। स्वागत है आपका, मैं हूं शैल भटनागर। मार्केट के आखिरी 1.5 घंटे का सारा एक्शन, निफ्टी पे स्कोप है अभी ट्रेवल करने का। क्लोजिंग बेल बजने से पहले कीजिए जबरदस्त कमाई। इस तेजी के बावजूद आप स्टॉक को कल के लिए एक BTST कर सकते हैं। जाने माने एक्सपर्ट के साथ अपसाइड इज ओपन, आपको 2650 के टारगेट्स के लिए इसे लेकर जाया जा सकता है। देखिए कमाई का अड्डा सिर्फ CNBC आवाज पर। Co-presented by Care Health Insurance। प्रायोजक है फॉर्चून सोयाबीन ऑयल, देश का नंबर 1 कुकिंग ऑयल। पहली चाल, शानदार रणनीति, बदलेगी आपकी किस्मत। मार्केट की हर बाजी होगी आपकी जब तैयारी होगी पूरी। देखिए पहला सौदा सिर्फ CNBC आवाज पर। के प्रायोजक है फॉर्चून चक्की फ्रेश आटा, सॉफ्ट रोटी का वादा। स्कोडा ने अपनी मच अवेटेड कॉम्पैक्ट SUV कुशाक से पर्दा उठा दिया है। कैसी है ये कुशाक, क्या खास फीचर्स हैं इसमें, देखिए स्टोरी में। स्कोडा की मिड साइज SUV, जी हाँ कुशाक, फाइनली कंपनी ने इसे शोकेस कर दिया। लॉन्च जून में करेगी, जबकि जो इसकी डिलीवरी है जुलाई से कंपनी शुरुआत करेगी। मैं बताऊं इस गाड़ी के बारे में सबसे बड़ी जो खासियत है कि इसे लोकलाइज्ड बनाया गया है, यानी जो कंपनी की जो प्लेटफॉर्म थी MQB A0 उसके प्लेटफॉर्म पे इसे बनाया गया और ये मेड इन इंडिया कार है, लेकिन इससे कंपनी ग्लोबल यानी दूसरे देशों में भी बेचेगी। इस गाड़ी की जो सबसे बड़ी जो खासियत है वो है इसका डिज़ाइन, इसका लुक। जो इसका डिज़ाइन और लुक आप गौर से देखें तो इसे कोडियाक की जो गाड़ी है, जो SUV है, उसके जो डिज़ाइन लैंग्वेज है उससे इसे बोरो किया गया है। चाहे वो फ्रंट ग्रिल हो, चाहे फिर हेडलैम्प का डिज़ाइन हो, फॉग लैम्प हो, या फिर जो नीचे का पूरा लोअर बम्पर। इसमें आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिया गया है, लेकिन जो टर्न इंडिकेटर है, जो फॉग लैम्प है, उसमें आपको टंगस्टन बल्ब का इस्तेमाल किया गया है। और दूसरी बात, ये जो इसकी लुक और डिज़ाइन है, मस्कुलर फील है, इसके लिए यहाँ पर स्किड प्लेट दिया गया और इसे सिल्वर लुक
दिया गया है। और एक चीज़ और गौर करेंगे, जो साइड का प्रोफाइल है, अक्सर जो भी स्कोडा की गाड़ियाँ होती हैं उसमें आपको शार्प कट लाइन मिल जाएंगे। इसमें भी आपको शार्प कट लाइन दिया गया है। और जो इसका व्हील बेस है वो है 2651 mm, जो अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है, चाहे वो क्रेटा हो या फिर सेल्टोस, क्योंकि ये जो गाड़ी जिस सेगमेंट में लॉन्च हो रही है वो है आपका क्रेटा और सेल्टोस वाली सेगमेंट में, और उसी को एक गाड़ी कम्पीट करेगी। जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 188 mm, जबकि जो एसयूवी गाड़ियाँ होती हैं उसमें कम से कम 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस होना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा कम है। लेकिन फिर भी आपको भारतीय रोड के हिसाब से इसे ठीक रखा गया है। ऊपर में आप देखेंगे रूफ रेल मिल जाएगा, और इसमें सनरूफ का भी प्रोविज़न दिया गया है, लेकिन जो सनरूफ है वो आपको हाई एंड वेरिएंट में मिलेगा। अब पीछे से आपको दिखाता हूँ, पीछे से गाड़ी दिखने में कैसी लगती है। आप गौर से देखें, आपका जो लुक है वो स्कोडा की छाप, यानी सिंपल क्लेवर जो लुक है वो इसमें भी दिखाई देगा। आपको बड़ा सा स्कोडा का बैजिंग और कुशाक का बैजिंग यहाँ पर आपको मिल जाएगा। बूट लीड खोलते ही आपको यहाँ पर आपको 385 लीटर का स्पेस मिलता है। और अगर इसके जो 2 सीट हैं पिछले वाले उसको फोल्ड कर दें तो 1400 से ज़्यादा लीटर बूट स्पेस यहाँ बन जाता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मैं शिकायत कहूँगा कि जो इसका बूट स्पेस है वो डीप रखा गया, यानी सामान को आपको रखना है या फिर रखे हुए सामान को बाहर निकालना है, थोड़ा सा आपको मशक्कत करनी पड़ेगी यहाँ पर सामान को निकालने के लिए। बंद करना है यहाँ पर इसके लिए दिया गया बंद करने के लिए, लेकिन इंटीरियर में क्या है चलिए वो भी दिखाते हैं आपको। जो इसका रियर सीट है आप गौर से देखिए, उसे सिंपल रखा गया है, सोफा रखा गया है, और थोड़ा सा बकेट सीट टाइप का जो डिज़ाइन है वो दिया गया है। और इसके लिए साथ में जो पीछे जो बैठे लोग हैं उनके लिए एसी भी वहाँ पर प्रोविज़न दिया गया, और एक सी पोर्ट का वहाँ पर USB चार्जर मिलता है। जो फ्रंट का जो सीट है वो परफोर्टेड सीट है, जो हाई एंड गाड़ियों में मिलता है वो इसमें भी दिया गया है। लेकिन वो जो फीचर्स हैं जो आप गौर से देख रहे हैं कि परफोर्टेड सीट, ये आपके हाई एंड वेरिएंट में ही मिलेगा। और अंदर बैठने के बाद खूबसूरत सा स्टीयरिंग व्हील आपको यहाँ मिलेगा। 10 इंच का यहाँ पर इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, वायरलेस मोबाइल चार्जर है, और इसमें आपको ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों गियर के ऑप्शन भी इसमें मिलेंगे। और एक चीज़ और आपको बताऊंगा, इसमें कंपनी कहना है इसमें 2 इंजन के ऑप्शन मिलेंगे। एक है 1.5 लीटर TSI इंजन जिसका पावर आउटपुट है 150 bhp, जो दूसरा है 1 लीटर TSI इंजन जिसका जो पावर आउटपुट है 115 bhp, और इसमें आपको 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर आपको ट्रांसमिशन मिलेगा। और जो 1.5 लीटर है उसमें आपको 6 स्पीड मैनुअल के साथ 7 स्पीड ऑटोमेटिक गियर का ऑप्शन दिया गया है। रही बात कीमत, तो माना जा रहा है कि लोकलाइज्ड है, यानी इसमें 95% से ज़्यादा जो पार्ट्स हैं वो लोकल, यानी जो भारत के जो वेंडर हैं उन्होंने डेवलप किया है। तो जो इसकी कीमत है करीब 9.5 लाख से स्टार्ट होगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और जो इसकी टॉप वेरिएंट है उसकी कीमत करीब 17.5 लाख के आसपास जाएगी। और अब यहाँ से सीधे रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट सर्वो प्रेजेंट टिप ऑफ द वीक का। अक्सर कार ब्रेकडाउन हो जाती है, वजह बैटरी का खराब होना या फिर ड्रेन होना। ऐसे में कौन सी वो छोटी छोटी बातें हैं जिनका ख्याल रखकर आप अपनी कार की बैटरी का लाइफ बढ़ा सकते हैं? जानने के लिए सीधे रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक में और जानते हैं कि कार की बैटरी का कैसे रखें ख्याल। बैटरी कार के लिए एनर्जी का बड़ा जरिया होती है, इसलिए हफ्ते में एक बार बैटरी की जांच जरूर करें। हर हफ्ते एक बार बैटरी टर्मिनल के पास जमा एसिड जरूर साफ करें। अगर बैटरी मेंटेनेंस फ्री नहीं है और उसमें पानी डालना पड़ता है तो बैटरी में पानी का लेवल नियमित रूप से जांचते रहें।
अक्सर लोग बैटरी टर्मिनल पर ग्रीस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये ग्रीस आपकी बैटरी को खराब कर सकता है। इसलिए ग्रीस की जगह पेट्रोलियम जेली या रोजमर्रा में काम आने वाली वैसलीन का प्रयोग कर सकते हैं। याद रखें, हमेशा बैटरी टर्मिनल को साफ रखें। अक्सर चलते चलते कार गर्म होने लगती है। इसका असर कार की बैटरी पर पड़ता है और उसका पानी जल्दी सूख जाता है। इससे बैटरी जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाती है। इसलिए जरूरी है कि बैटरी का ख्याल रखने के लिए इंजन की भी देखभाल की जाए। किसी भी बैटरी की लाइफ 3-4 साल की होती है। हालांकि कुछ कंपनियां बैटरी पर 5 साल की वारंटी देती हैं, लेकिन आमतौर पर बैटरी 3-4 साल के भीतर खराब होने लगती है। इसलिए 3-4 साल में बैटरी को बदलना जरूरी है। जब भी गाड़ी बंद करें तो ध्यान रखें कि सभी लाइट्स या इंफोटेनमेंट सिस्टम बंद हो। अक्सर लोग गाड़ी बंद करते वक्त कुछ लाइट्स बंद करना भूल जाते हैं, जिससे गाड़ी की बैटरी ड्रेन हो सकती है। बैटरी में इस्तेमाल होने वाली केबल ठीक से कवर की गई है या नहीं, इसका जरूर ध्यान रखें। केबल पर सही तरीके से इंसुलेशन नहीं होने पर स्पार्किंग या शॉर्ट सर्किट का खतरा बना रहता है। करंट लीक भी हो सकता है। आवाज ओवरड्राइव में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन आपको बताएंगे स्विफ्ट डिजायर, होंडा अमेज और फोर्ड एस्पायर में से कौन सी गाड़ी सबसे बेहतर है। बाजार शुरू होने से पहले कीजिए मुनाफे की तैयारी। जो सेक्टर लीडर्स हैं छोटी स्पेस में, वहां पर आपको शानदार तेजी आती हुई दिख रही है। जानिए सेंसेक्स और निफ्टी की कैसी होगी चाल। पहला टफ जोन होगा वो है 717। और कौन से स्टॉक्स आपको बनाएंगे मालामाल। जहां पर भी एक हल्का सा लाल निशान आता हुआ दिखे, उसको खरीद के जाएं। देखिए मुनाफे की तैयारी सिर्फ CNBC आवाज पर। के प्रायोजक है रूपा फ्रंटलाइन, वेस्ट ब्रीफ्स एंड ड्रॉज। नए साल में बिल्कुल नए अंदाज में आ रहा है आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां अब हम न सिर्फ इनकम टैक्स से जुड़े सवाल का जवाब देंगे, बल्कि GST से जुड़ी आपकी हर परेशानी को भी सुलझाएंगे। तो फिर देर किस बात की, आप अपने सवाल हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। हाँ, सवाल के साथ अपना मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। देखिए टैक्स गुरु नए अवतार में अब इन वक्त पर सिर्फ CNBC आवाज पर। FNO मार्केट का हर एक्शन। मैं इस बाजार में आपको ऐसे स्टॉक्स ढूंढकर बताने की कोशिश कर रहा हूं जिनके फंडामेंटल्स बेहतर है। कॉल ऑप्शन लें या पुट ऑप्शन। कॉर्पोरेट प्रॉफिट टू GDP वो यदि 3% हुआ है तो कॉर्पोरेट प्रॉफिट ग्रोथ वो करीब 16-17% से है। जानिए किन स्टॉक्स में होगी आपकी जबरदस्त कमाई। 30 रुपए के टारगेट के साथ आपको खरीदारी करने की राय दी जा रही है। देखिए फ्यूचर्स एक्सप्रेस सिर्फ CNBC आवाज पर। के प्रायोजक है LIC, हर पल आपके साथ। और मोइरा सरिया, हर नींव की धड़कन, CRS की शक्ति के साथ। बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। प्रॉपर्टी खरीदनी हो या बेचनी, अभी कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना सेफ रहेगा। रेडी टू मूव में वो कर लोगे, वहाँ रेट करो। अगर आपको रेट अट्रैक्ट कर रहा है तो आप इसमें जा सकते हैं। जाने माने रियल एस्टेट एक्सपर्ट से जानिए आपके हर सवाल का जवाब। एक घर खरीदार के लिए पेंडेमिक का जो ये पीरियड चल रहा है, ये शायद अपॉर्चुन पीरियड है। अगर आप सीरियस बायर है तो आपको नेगोशिएशन में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट या स्टैम्प ड्यूटी का आपको इफेक्ट मिल रहा था वो अभी भी आपको मिल सकता है। रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हर प्रॉब्लम का वन स्टॉप सॉल्यूशन। देखिए प्रॉपर्टी गुरु सिर्फ CNBC आवाज पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव और अब वक्त है उन सभी क्वेश्चंस को शामिल करने का जो आप आवाज ओवरड्राइव के फेसबुक पेज पर भेजते हैं। हमेशा की तरह आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए हमारे साथ मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन मौजूद हैं। टूटू जी, स्वागत है आपका। ढेर सारे सवाल हमें मिले हैं, लेकिन जो पहला सवाल आया है वो पार्थ गामी का आया है अहमदाबाद से। ये एक 125 सीसी सेगमेंट में बाइक खरीदना चाहते हैं, एक ऐसी बाइक लेना चाहते हैं जो कि माइलेज सबसे अच्छा दे। तो बताइए क्या क्या ऑप्शंस इनके पास हैं और किस विकल्प के साथ इनको जाना चाहिए। पर जी 125 सीसी के अंदर होंडा की गाड़ी आती थी शाइन, और वो बहुत देर तक लीडर रही है इस सेगमेंट की, और अभी भी उसने अपना धमाका रखा हुआ है। और अब एक नए अवतार के अंदर आ गई है SP, शाइन SP 125 सीसी, जो 10.7 bhp निकालती है और साथ में वो और खूबसूरत हो गई है। होंडा की टेक्नोलॉजी है, विच इज़ ऑफ कोर्स सारे दुनिया को पता है कि इट इज़ गॉट अ
वन ऑफ द स्मूदेस्ट इंजन और वाइब्रेशन फ्री, एंड ऑफ कोर्स मेंटेनेंस भी उनकी कम है और ड्यूरेबिलिटी भी उनकी बहुत ज़्यादा है। फ्यूल एवरेज बहुत अच्छी है, 45 से 50 किलोमीटर है जो एक्चुअल आपको देती है। नॉर्मली लोग क्लेम करते हैं कि 60-70 किलोमीटर की, बट एक्चुअली वो जाके 30-40 किलोमीटर ही है, 50 किलोमीटर ही निकालती हैं। और प्राइस उसकी शुरू होती है 77,000 से, जाती है 81,000 तक, जिसमें आपको आगे डिस्क भी मिलती हैं फॉर एडिशनल ब्रेकिंग सिस्टम। लक्ष्मी नारायण शर्मा ने अगला सवाल भेजा है। ये एक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर लेना चाहते हैं, जानना चाहते हैं क्या क्या विकल्प इनके पास है फिलहाल और कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। लक्ष्मी जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर, स्कूटर्स के अंदर जो आप देखने जाएंगे तो आपको बहुत सारी लंबी एक लिस्ट मिल जाएगी। इसके अंदर आपको चाइनीज़ स्कूटर भी मिलेंगे और कुछ चाइनीज़ असेंबल्ड व्हीकल्स भी मिलेंगी और कुछ हिंदुस्तान में बनी हुई, जिसके अंदर काफ़ी इंपोर्ट किए हुए सामान चाइना से और बाहर से, ताइवान से, वो भी आपको मिलेंगे। बट हमारे अपने हिसाब से सबसे बेस्ट जो आपको मिलेगा वो एक इंडिजिनस स्कूटर है हीरो का। हीरो हैज़ बीन वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन ऑटोमोटिव, आपको पहिए देने के लिए। टू व्हीलर भी उनका रहा है आगे, पहले साइकिल देते थे और उसके बाद उन्होंने टू व्हीलर आपको देने शुरू किए हैं, इंक्लूडिंग टू व्हीलर स्कूटर्स एंड सो ऑन। और अब वो आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर भी आ गए हैं एंड दे हैव गॉट अ गुड नेटवर्क, और साथ साथ में उनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत बढ़िया है। और ये जो आपको स्कूटर देंगे वो फुल चार्ज के ऊपर आपको 122 किलोमीटर की रेंज निकालता है और 4 से 5 घंटे के अंदर आपको फुल चार्ज हो जाता है। और टॉप स्पीड उसकी 42 किलोमीटर की है एंड 77,000 रुपीज़ की उसकी कॉस्ट है। और साथ साथ उसके जो नेटवर्क ऑफ सर्विस है वो भी उसको बहुत काफ़ी अच्छा है, जिससे आपको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी दूर दूर जाने की फॉर मेंटेनेंस। तो उम्मीद करते हैं आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके पास भी ऑटो से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन है तो आप आवाज़ ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजकर अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ टाइम टू से गुड बाय। आप देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।